हेलो स्टूडेंट, आज का करंट अफेयर्स है। हर वर्ष 2 जनवरी दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्मुखी व्यक्तियों की अद्वितीयता का सम्मान करना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री 2 जनवरी से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। किस चीज़ के लिए? तो गणतंत्र दिवस जो परेड होता है हर साल को, उसके लिए ये है। ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ये तीसरा पॉइंट है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने बुधवार 1 जनवरी से भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला। बुधवार 1 जनवरी से भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल पंकज सिन्हा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? तो पंकज सिन्हा का स्थान लिया, जो 39 वर्ष से अधिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी को नई दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब एक करंट अफेयर से संबंधित कुछ खास प्रश्नों को देखेंगे और उसका उत्तर को भी जानेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के लिए 33वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी आंसर भी दिया हुआ है। दूसरा नंबर सवाल है, किस देश में 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कार्य लागू हुआ? किस देश में 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कर लागू हुआ? कर मतलब टैक्स होता है, तो पर्यटक कर कहाँ लागू हुआ? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, आंसर कहाँ होगा? इसका आंसर होगा रूस। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे GK GS का। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका आंसर 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। इसको याद रखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, आर्टिकल 352 में। अगला सवाल है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल है, शिक्षक संस्थानों के धार्मिक में शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28, आर्टिकल नंबर 28। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1929 में। इस वक्त कौन अध्यक्षता कर रहे थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसको याद रखिएगा कि 1929 जो लाहौर अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो किस प्रदेश से थे? मुंबई से थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया। अगला नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला लास्ट है, दोनों सदनों
की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये दोनों सदनों को, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी संयुक्त बैठक के लिए बुला सकता है। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाना है तो यह आर्टिकल नंबर 23 से 24 में आता है। अगला है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। इससे पहले था हम लोग का राजधानी जो कलकत्ता था, बंगाल में था। उसके बाद 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मौसमी संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती? तो मौसम की संबंधी कोई भी घटना हो, जैसे कुहासा हो जाए, फॉग वगैरह हो, सब आता है क्षोभ मंडल में। और यही अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि रेडियो का संचारण किस से पर ये होता है, तो होता आयन मंडल में। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? तो कोबाल्ट। और आप अभी हाल में ही रूस ने कैंसर से उपचार के लिए एक वैक्सीन तैयार किया, ये भी याद रखिएगा। हाल में किस देश ने कैंसर के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार किया? तो रूस, रसिया, याद रखिएगा आप लोग। वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? 1871 में। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता जो था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, पूना समझौता कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1932 को। 25 सितंबर 1932 को। अगला सवाल है, वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? शिक्षा से। यह 1854 में आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। अगला क्वेश्चन, वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और देखिए ये क्वेश्चन 9 नंबर, वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? तो 1854 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर लिखा हुआ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी खरे पानी का झील का नाम क्या है? तो कैस्पियन सागर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैस्पियन सागर की कहाँ है, कौन सा ये में है, ये आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है बच्चों? बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। बाजरा में उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा? बाजरा उत्पादन में राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो 3। अगला है, नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। याद रखेगा कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो कीड़ा से याद रखेगा, कीड़ा के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अगला है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर 1739 में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला 22 नंबर में देखिए, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका लास्ट आंसर होगा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? पवन की वेग। एनीमोमीटर का उपयोग किस चीज़ में होता है? पवन की वेग में। नेक्स्ट, मानव के हृदय में कितने वल्लभ होते हैं? तो 4। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 1 दिसंबर को। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। सबसे नज़दीक कौन है? क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को, और द्वितीय विश्व हुआ था 1552 को।